नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारत में वातावरण ऐसा है कि यहाँ कुछ महीनों के बाद स्वभाव बदल जाता है और प्रकृति अपना अलग अलग तरह से रंग रूप दिखाती रहती है। और भारत में जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनका स्वभाव भी प्रकृति जैसा है, यानी भारत के मौसम जैसा है, ना जाने कब बदल जाए। और देखिए, 7 महीने पीछे अगर हम जाते हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन बना था और भारतीय जनता पार्टी विरोधी तमाम दल, बेशक इनके आपस में भी सुर ताल नहीं मिलते हो, ये इकट्ठे हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला इस गठबंधन ने किया था। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक मंच पर दिखाई दिए थे और राहुल गांधी ने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे भी थे। और अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया जैसे जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उनके लिए भी वोट मांगे थे और दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ कर रहे थे। और जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हुई थी और उस समय भी केजरीवाल राहुल गांधी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए थे और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने यह गलत किया है। खैर, अब वो बदले जमाने की बात हो चुकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इन चुनाव में अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि तीसरी बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग देख रहे थे क्या इंडिया गठबंधन को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि कई पार्टियों के पहले बयान हो चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के चलते ये गठबंधन बना था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन अब नहीं रहा है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से राहुल गांधी बोले हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो खुश जरूर हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तब जाकर वो अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला कर सकते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा किया भी और राहुल गांधी ने पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, लोकपाल क्या लागू किया है। वो तमाम बयान राहुल गांधी ने दिए हैं जो हमले के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर देखे जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने इशारा उन दिनों को की तरफ किया है कि जब अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे और वो तमाम आरोप अब अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं। और राहुल गांधी के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने जो सोशल मीडिया मंच है उस पर लिखा है कि वो ज़्यादा तो उनके बारे में, राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे नहीं। और उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोगों की जो पार्टी है उसको बचाने के लिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह से देखिए, जो दूसरे तमाम नेता अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हैं, अब वो भी सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर हो चुके हैं। जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई ठोस मुद्दे संसद में उठाए नहीं है। अगर मोदी और अडानी की दोस्ती की बात या इस मुद्दे को उठाया है तो उन्होंने उठाया है, चाहे संसद में की बात हो या संसद परिसर की बात हो। यानी अब दोनों पार्टियों के बीच में जो सियासी हमले हैं काफी तेज हो चुके हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला बोला है भ्रष्टाचार को लेकर भी, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ताओं से जब पूछा गया कि राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए, उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली हुई है। जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में तो आप कांग्रेस के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, अब 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली हुई आप लोगों को दिखाई दे रही। इसका ना तो जवाब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के किसी नेता पर था। खैर, अब आने वाले दिनों में इन तीनों पार्टियों के बीच बड़ा सियासी घमासान दिल्ली में होने जा रहा है और इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी। दरअसल अगर हम देखें पिछले कुछ चुनाव, तो उन चुनाव में देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी मतों की दृष्टि से काफी पीछे रही है
और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी बनाती भी दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस पार्टी का एक वोट बैंक हुआ करता था, एससी वोट और मुस्लिम वोट, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास चला गया था। अब कांग्रेस उस वोट बैंक को अपने पास लाना चाहती है और कांग्रेस को भी पता है कि जब तक यह वोट बैंक उनके पास नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी। और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को भी यह सलाह दी है कि देखिए, जो नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को किया है, यानी जो सियासी जमीन कांग्रेस पार्टी से छीनी है, वो आम आदमी पार्टी ने छीनी है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, या फिर गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े झटके लगे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी की देन है। जब तक आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं होगी, तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी और पहले की तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाना पहले बड़ा जरूरी है। बात कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी समझ में आ चुकी है। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया गठबंधन का जो समय था वो खत्म हो चुका है? जो गठबंधन बना था, क्या आगे ये चलेगा नहीं? लेकिन यहाँ पर भी कुछ आम आदमी पार्टी के नेता चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि राहुल गांधी के बयान के बाद वो खुलकर बोलने लगे हैं, लेकिन पहले इस मामले में वो ज्यादा नहीं बोलते थे। इतने ही कहते थे कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनमें ये गठबंधन बरकरार रहेगा, मजबूत रहेगा। इसी तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के भी आते रहते और गठबंधन के दूसरे नेताओं के भी आते रहते। और यहाँ दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का साथ दूसरे जो राजनीतिक दल है, जो इंडिया गठबंधन में थे, वो भी छोड़ चुके हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। खैर, अब आने वाले समय में भारत की सियासत की, भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की क्या रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी।